हेलो बच्चों। तो अब हम लेके आए हैं क्यूएफटी के सॉल्यूशंस आपके लिए। और आज मैं लेके आया हूँ एयूसी एंड डीई के सॉल्यूशन, यानी एरिया अंडर कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस। तो जिस तरह की अपने पास ईएलपी थी आपके लिए, तो उसके लिए मतलब ईएलपी दैट मीन्स कि इस सब्जेक्ट के लिए, इस टॉपिक के लिए, इस खास तौर से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास में सबसे फर्स्ट एमसीक्यू जो था वो था एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू ए अपॉन 4 + x²। ये गिवन था कि यहाँ पे a पॉजिटिव है और c का वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है, ये दिया था। y इक्वल टू c एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। उसके अलावा एक बोला गया था कि जो एरिया बाउंडेड है वो एक इवन प्राइम नंबर है ना। तो एक इवन प्राइम नंबर अगर मेरे पास यहाँ पे अगर होगा तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, वो सब चीज़ें देखते हैं सबसे पहले। तो कोई इवन प्राइम नंबर रहता है, उससे पहले अपन थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो इवन प्राइम नंबर है, तो इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, वो होता है 2। तो कुल मिला के कोई बात सीधी सादी बोली गई नहीं है यहाँ पे। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका ग्राफ बनाओगे। अब इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे, गिवन दैट ए इज पॉजिटिव, तो आप यहाँ पे 4 + x² देखोगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे नजर आएगी वो है फंक्शन इवन है, तो ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक बनेगा। तो यहाँ पे ग्राफ सिमेट्रिक बनने वाला है। 0 पे वैल्यू इसका कितना होगा, a/4 ना, ये मार्क कर देते हैं। उसके बाद बड़ा सिंपल से आप समझ सकते हैं कि 4 + x² एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, x बढ़ाओगे तो डिक्रीज होगा। एट इन्फिनिटी इट विल अप्रोच 0। थोड़ा यहाँ पे अपन ने टच ही करा दिया, तो इन्फिनिटी पे ये 0 को अप्रोच करेगा। सेम ऐसा इधर भी बनेगा ये ग्राफ। ठीक है। अब आपको बोला गया है कि जो एरिया है वो 2 के इक्वल है। तो पहली बात तो आप ये देखो कि जो एरिया किससे बाउंडेड है, y इक्वल टू सी से। और c जो है वो है नॉन पॉजिटिव। तो अगर आप एक चीज ध्यान से देखो कि अगर आप यहाँ पर y इक्वल टू सी लाइन नीचे बनाते हैं, यानी नेगेटिव कोई लेते हैं वैल्यू c का, लेट से -2 ले लिया, तो नीचे लाइन बनेगी। और जैसे आप नीचे लाइन बनाओगे तो आपके साथ ये वाला एरिया भी आएगा। जब एरिया बाउंडेड निकालोगे तो ये एरिया भी शामिल होगा। अब ये एक इनफाइनाइट रेक्टेंगल है, यानी कि यहाँ पे जो एरिया बनेगा वो इनफाइनाइट बन जाएगा। तो अगर आप सी कुछ नेगेटिव लेते हैं तो आपके पास में ये वाला एरिया बनेगा। तो आप मैक्सिमम सी कितना ले सकते हैं, तो मैक्सिमम सी यहाँ पे ले सकते हैं हम 0। तो अगर आप y इक्वल टू 0 लेते हैं यहाँ पे इस जगह पे, तो अगर आप ये वाली लाइन के अलॉन्ग चलते हैं तो यहाँ वाला एरिया जो है फिर भी बाउंडेड आने की चांस है, यानी कि फिर भी फाइनाइट आने की चांस है। पर अगर इस लाइन से नीचे जाओगे तो वो फाइनाइट नहीं आएगा। तो पहली बात तो सी यहाँ पे समझ में आता है कि सी का वैल्यू होना चाहिए 0, 1 तो वैसे भी नहीं हो सकता था। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये एरिया निकालना है, तो एरिया निकालना बड़ा सिंपल काम हो गया कि मुझे क्या करना है, डबल करना पड़ेगा a/4 + x² का इंटीग्रेशन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। एक सिंपल इंटीग्रेशन मुझे सॉल्व करना रहेगा, वहां से मैं यहाँ पे सिंपल a की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो जो यहाँ पे मुझे मिलेगी 4/π। ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन है, टाइम इनवर्स में बनेगा। तो ऐसा कोई बड़ा इंटीग्रेशन है नहीं, बस ये समझना था कि एरिया कब फाइनाइट आएगा। ठीक है, तो अपन ने तो चलो एक स्लाइड में कर दिया ये। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पोर्शन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इज इंटरसेप्टेड बिटवीन द लाइन y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू -x is bisected by the point of tangency. If the curve passes through the point 2, 1, then eccentricity पूछी है, फोकल डिस्टेंस का सम पूछा है, डिफरेंस पूछा है। देखो ये क्वेश्चन AUC DE में है, तो आप चाहो तो बिल्कुल बड़े तरीके से भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग अप्रोच बताना चाहूँगा। तो इंटरेस्टिंग अप्रोच यहाँ पे ये है कि आप एक चीज़ यहाँ ध्यान से देखना। पहली बात, जो लाइन्स है वो परपेंडिकुलर है। और आपने शायद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ये पढ़ा होगा कि अगर मैं, ये दो इसके एसिम्प्टोट होते थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर आप कोई यहाँ पे टेंजेंट बनाते हो और वो इसको ए और बी पे कट करती है, तो जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता था, ये प्रॉपर्टी थी वहाँ पे, उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, बहुत जल्दी क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर अपने पास में जो टेंजेंट है वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे ये वाला ए बी वाला पोर्शन डिवाइड होता था, यानी कि इक्वल होता था। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसी को घुमा दूं, यानी असिम्प्टोट घुमाकर y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू -x कर दूं, तो मेरे पास में जो हाइपरबोला आएगा उसकी टेंजेंट भी यही काम करेगी। अब हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, जिसकी असिम्प्टोट्स
y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स है, तो वो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, यानी कांस्टेंट। अब बस करना क्या है आपको, ए से पास करवाना है 2,1 से, तो 2,1 से पास करवा दिया, तो सी का वैल्यू आ गया 3। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है। बहुत बड़ा है कैलकुलेशन, आप थोड़ी सी देर में सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पॉइंट्स लेने पड़ते, सॉल्व करने पड़ते, बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाता था। अब हम क्या करेंगे भाई, सेंट्रिसिटी क्या होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, √2, ये खत्म। उसके बाद सम ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, वो क्या होता है, सम ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज 2√3। तो यहाँ पे सम ऑफ फोकल डिस्टेंस तो हम बताएंगे नहीं हाइपरबोला में, वो एलिप्स के केस में होता था, तो ये भी खत्म। डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंस क्या होगा, वो होता है एस पी माइनस एस डैश पी, और उसका वैल्यू कितना आता है, 2a के इक्वल आता है, यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस के लेंथ के इक्वल आता है। तो यहाँ पर हमने AUCD में कोऑर्डिनेट का एक क्वेश्चन करा दिया और आंसर भी बड़ा जल्दी मिल गया, डी। ठीक है, तो ये अप्रोच चाहिए, ज़्यादा बेटर आपको लगेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का एक टिपिकल क्वेश्चन है ना, दिख रहा है कि एक होमोजेनस इक्वेशन है, हम क्या करते हैं उस केस में वो भी आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर y इक्वल टू वी एक्स पुट कर देंगे। अब y को जब वी एक्स हमने पुट किया तो यहाँ पे क्या रहेगा, सबसे पहले v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये तो आपका डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब y की जगह वी एक्स डालेंगे बार बार, है ना, तो मैं कैंसिल आउट करके ही चीज़ें बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बनेगा वी स्क्वायर माइनस 2v माइनस 1 डिवाइड बाय वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बनेगी जो लगभग अब वेरिएबल सेपरेबल से हो सकती है। फिर भी यहाँ पे हम थोड़ा बहुत काम करेंगे, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2v माइनस 1। मैं इसको माइनस भी कर देता हूँ ना, ऐसे हम लेके ही कर देता हूँ, चलो। तो यहाँ v जब माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, वी क्यूब आ जाएगा, 2v स्क्वायर आ जाएगा और माइनस v आ जाएगा। तो एक्स डी वी बाई डी एक्स का जो वैल्यू होगा, ये अपने पास क्या बनेगा, देखो यहाँ से माइनस वी क्यूब जो है वो बचेगा एक, तो और क्या आएगा, 2v स्क्वायर यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे एक प्लस में, तो एक माइनस का v स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, और क्या बनेगा, यहाँ पे एक माइनस 2v है और ये प्लस v है, तो एक माइनस का v बनेगा और एक माइनस का 1 बनेगा। सिमिलरली नीचे वही रहेगा, v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1। ठीक है, इसको उधर ले जाओ, तो अपना बढ़िया ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जो है उस तरह की बन जाएगी। तो dx बाय एक्स इज इक्वल टू, जो भी अपने पास आएगा dv, जो ऊपर ये ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 डिवाइड में माइनस वी क्यूब, या माइनस कॉमन ले लो आप, वी क्यूब प्लस वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पे एक फैक्टर भी बना सकते हैं, है ना। इसका फैक्टर क्या बनेंगे, जिससे आपका क्या बोल सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन लेना आसान रहे। तो आप यहाँ पर v प्लस 1 कॉमन आ जाएगा आपके पास, है ना, सब जगह सेम है। तो v अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे वी स्क्वायर प्लस 1, या वी स्क्वायर कॉमन लेते हैं ना, वी स्क्वायर प्लस 1 एंड वी प्लस 1, ये आपके इसके फैक्टर आ जाएंगे। तो आपको ऑलमोस्ट जो इंटीग्रेशन करना है वो इसी का करना है, ऑलमोस्ट क्या इसी का ही करना है, क्या। ठीक है, सिंपल आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं आगे, तो मैं ज़्यादा इसको आगे प्रोसीड नहीं कर रहा हूँ, सिंपली आगे हो जाएगा। ठीक है, बाकी सच उसमें BCD ऑप्शन भी देख लेते हैं, कुछ ऑप्शन में नया कुछ ना हो। ठीक है, जैसे अपने पास एक सर्कल मिलेगा, स्ट्रेट लाइन पास करने का बता रखा है, और सर्कल भी मतलब सिर्फ पॉइंट पुट करके देखना है, तो क्वेश्चन के ऑप्शंस में भी ऐसा कुछ नया चीज़ नहीं है, तो इसी को सॉल्व करने पे काम हो जाएगा। लेंथ ज़रूर है क्वेश्चन में। उसके बाद नेक्स्ट जो कर्व है आपका, वो है एक जो इक्वेशन बन रही है, पहले सोचते हैं कैसी इक्वेशन है, सॉल्व करते हैं, फिर कर्व के बारे में बात भी करेंगे। ये dy बाई डी एक्स हो गया, यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं 1 माइनस वाई। अच्छा, तो ये तो वेरिएबल सेपरेबल ही बन जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे कि आप इसे x को उधर ले जाओ, dx को भी, तो x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया dx के साथ में, और dy के साथ हो जाएगा 1 माइनस वाई। सिंपल काम। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे बड़ा सिंपल सा काम देखेंगे,
कि यहाँ पे जब आप यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन भी हो जाएगा आपके पास में, तो dy अपॉन 1 माइनस वाई जो होगा वो यहाँ पर इक्वल आ रहा है x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। तो आप यहाँ सिंपल काम क्या करेंगे, आप यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का t मानेंगे, जो भी आप करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t मानेंगे, जैसा भी आप करने वाले हैं यहाँ पे काम। चाहो तो ऐसा भी कर सकते हैं कि dy अपॉन, आपको ज़्यादा टेंशन ना हो तो x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 का भी मल्टीप्लाई कर दो कि आपके लिए कहानी ईजी रहे। तो यहाँ क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ ln y माइनस 1 इज इक्वल टू, नीचे वाले को t मानोगे तो ln एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इसको ln c बोल देते, चलो ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे बोला नहीं गया है कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब ठीक है कॉनिक वगैरह चीज़ें बन रही हैं, तो ये इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे अपने पास में हमारे पास बनती हुई नजर आएंगी। इंटीग्रल का आपको बोला गया है, सब चीज़ें आपको यहाँ पे बोला गई है। वाई माइनस 1 का स्क्वायर आपके पास में आ रहा है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक्स के साथ तो कुछ है नहीं, तो एक्स के पास में एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही बनेगा। वाई माइनस 1 का स्क्वायर तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो सेंटर होगा वो शिफ्टेड कहाँ पे है, 0,1 पे है। तो ये वाला तो हमारे पास बात बैठ गई कि कॉनिक का सेंटर क्या है। बाकी आप नॉर्मली पार्शियल डिफरेंशिएट करके डेल एफ बाई डेल एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई करके भी निकाल सकते हैं, वो भी एक तरीका अपने पास में आएगा। दूसरी बात क्या बोला गया है कि कॉनिक ऑफ द लेंथ हुज वन एक्सिस इज 2, उसका कोई एक एक्सिस जो है वो 2 के इक्वल है। तो अगर आप मान लेते सिंपल यहाँ पे k का वैल्यू एक बार 1 लेके देख लेते कि नॉर्मली क्या बनता है अपने पास में, तो y या 1 भी नहीं लेते, चलो छोड़ते, y माइनस 1 का स्क्वायर था एक, तो उसको डिवाइड बाई k कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाता है। अब इसको आगे ले चलते हैं, देखो अगले पेज पे चलते हैं, तो ये आ जाएगा y माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई k, ये माइनस में ले लो, ये एक्स स्क्वायर, और क्या बन जाएगा अपने पास में, इधर लेके गए हैं ना अपन इसको, तो 1 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसा कुछ बन रही है। तो अगर हम यहाँ पर सिंपल सी बात करते हैं, देखो कि अगर अपने पास में ये वाला वैल्यू मॉड एक्स का वैल्यू लेस देन 1 होता है तो ये नेगेटिव बन जाता था, ठीक है। तो उस केस में इधर जाने पे पॉजिटिव बनेगा, दैट मीन्स एलिप्स बन जाएगा। वहीं पे अगर मॉड एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आता है तो ये पॉजिटिव बनेगा, और इधर जाने पे नेगेटिव रहेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइप की बनेगी, तो उस केस में वो हाइपरबोला बनेगा। तो दोनों ही केसेस में अगर अपन देखेंगे तो इस टाइप का कुछ बनता है। और एक एक्सिस का लेंथ आप क्या निकाल सकते हो, जैसे ये ए मान लिया, चाहे हाइपरबोला हो चाहे एलिप्स हो, तो यहाँ पे ए स्क्वायर कितना आएगा 1, तो एक एक्सिस की लेंथ कितनी आ जाएगी 2। तो आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट यहाँ पे जाता हुआ है। और ये बेसिकली होता भी है कि थोड़ा बहुत मिक्सिंग हो जाती है कॉनिक में एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले जब पे आते हैं, इसमें हमने क्या किया है कि एक फंक्शन है, सोल्यूशन दे रखा है इसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी है। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सिंपल हमें नजर आ रही है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही निकाल लेते हैं, सिंपल बात है, ई पावर माइनस एक्स आएगा। अगर आप इसी को सोल्यूशन में देखते हैं तो y इंटू ई पावर माइनस एक्स इक्वल टू, सोल्यूशन यही कर देंगे इसका, मल्टीप्लाई होके कट जाएगा तो माइनस टेन स्क्वायर एक्स बनेगा इंटीग्रेशन में, ठीक है। y इंटू ई पावर माइनस एक्स, इसको आप चेंज कर दो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 तो पॉजिटिव में आ जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे y इंटू ई पावर माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी। चलो ये हो गया अपना काम। y 0 पे 0 वैल्यू आ रही है तो 0 डालोगे तो 0 आएगी, दैट मीन्स ये 0 0 तो खत्म हो जाएंगे अपने 0 0 पे, ये 1 बना रहेगा। तो c का वैल्यू जो है यहाँ पर अपने पास में y 0 पे 0 है, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो c अपने पास 0 आ गया। तो बढ़िया बात आ गई, y का वैल्यू मिल जाएगा अपने पास, तो y आ जाएगा ई पावर एक्स, एक्स माइनस टेन एक्स, ये अपने पास y का वैल्यू ही आ गया, सिंपल। चलो ठीक है, अब क्या क्या पूछा है, y इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव, ये बेटा देखो ऐसे तो बता नहीं सकते, मतलब एओडी मिक्स हो चुकी। तीसरी बात, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। टेंजेंट डाउन ड्रॉन टू द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू वाई एक्स एट एक्स वाई एक्स लाइज बिलो द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू वाई एक्स, ये भी कनकेविटी से आता है। तो मतलब कुल मिला के डिफरेंशिएट तो इसे करना ही करना है, कर लेते हैं डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे y का वैल्यू जो आएगा, एक तो ई पावर एक्स
का डिफरेंशिएशन क्या यही आएगा, प्लस ई पावर एक्स 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स। अगर आप इस पूरे में आप देखो, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स है, तो ई पावर एक्स कॉमन निकलेगा, एक्स माइनस टेन एक्स आएगा प्लस 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स। इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ क्योंकि इससे मुझे साइन का पता लगेगा। तो इससे फायदा ये पड़ेगा कि टेन एक्स का वैल्यू हमेशा एक्स से बड़ा होता है ना, तो ये नेगेटिव आ जाएगी। 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का मिनिमम वैल्यू 1 होता है, तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा। तो अपना डी वाई बाई डी एक्स जो हो जाएगा नेगेटिव, दैट मीन्स वाई एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर वाई एक डिक्रीजिंग फंक्शन है 0 से पाई बाई 2 में, तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, 0 पे मिलेगी। तो 0 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, दैट मीन्स के वाई मैक्स, अब 0 डाल दो यहाँ पे, कितना आ जाएगा 1, और ये तो 0 हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू 0 है, तो अपना y जो होगा हमेशा 0 से छोटा ही रहेगा। तो बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट जाता हुआ यहाँ पे, तो ये हमने बता दिया। अब रही बात नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन की, तो वो आएगी कनकेविटी से। कनकेविटी वाली बात करने के लिए एक और बार आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो d2y बाई dx2 भी निकाल लेते हैं। एक बार e पावर x तो सेम रहेगा ये वाला काम, तो ठीक है, ये तो एज इट इज है, ठीक है। प्लस इसके अंदर में डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या क्या मिलेगा, 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स, यहां से 1 तो खत्म हो जाएगा, माइनस का 2 सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। 2 सेक एक्स और सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये बनेगा अपने पास टोटल, ठीक। और आपको जो बोला गया है वो भी 0 से पाई बाई 2 में बोला गया है, तो और अच्छी बात हो गई, ये ऑलरेडी नेगेटिव था। अब यहाँ पे क्योंकि वैल्यूज जो है अपनी 0 से पाई बाई 2 में है, तो सेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू ही 1 से बड़ा हो जाता है, तो ये वैल्यू और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये वाला वैल्यू भी क्या हो गया, नेगेटिव। तो आपका d2y बाई dx2 आ जाएगा नेगेटिव। दैट मीन्स आपका ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा कनकेव डाउनवर्ड्स इस तरीके से, और कनकेव डाउनवर्ड्स अगर ग्राफ बनेगा तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा नहीं। तो आपका सी वाला ऑप्शन जो है कहाँ गया, जो सी वाला ऑप्शन है वो तो हो गया गलत। और क्योंकि कनकेव डाउनवर्ड आपका ग्राफ है, तो जो टेंजेंट बनेगी वो टेंजेंट ड्रॉन टू द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू वाई एक्स, वेयर x बिलोंग टू दिस लाइज बिलो द ग्राफ ऑफ दिस। नहीं, अच्छा 0 दे रखा है ना, सॉरी, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन 0 दे रखा था, तो अच्छा इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं होंगे, तो ये करेक्ट हो गया। और अगर आप कनकेव डाउनवर्ड ग्राफ बनाते हैं तो आपकी जो टेंजेंट होगी वो अबव द ग्राफ होगी, ना कि बिलो द ग्राफ, तो डी ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा, ठीक है। एओडी मिक्स हो गया इसमें। अगली जगह पे आते हैं, हालांकि ये थोड़ा सा मुझे मामला इजी लग रहा है, थोड़ा इसमें एरिया भी पूछा गया है और चीज़ें और भी हैं, चलो ठीक है। तो पहली बात क्या है कि f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स दिया है मुझे, तो फंक्शन इवन आता है यहाँ से निकल के। अगर फंक्शन इवन आता है निकल के, सिमिलरली यहाँ पे एक और चीज़ बोली गई है कि इसका फंक्शन का पीरियड जो है वो 2, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत क्लियरली विजिबल है एक्स पॉजिटिव के केस में, ठीक है। फिर उसके बाद में बोला गया एक्स पॉजिटिव केस में बोल दिया, मतलब इवन है तो नेगेटिव में भी वैसा हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, तो पहली बात तो कितनी जगह पे नॉन डेरिवेबिलिटी है, वो तो खैर हमें नॉन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके ही निकालना पड़ेगा। तो उसमें क्या करेंगे, देखो 1 पे ही चेकिंग बनती है, बाकी तो और कहीं जगह चेकिंग बनती है नहीं, है ना। तो 1 पे चेकिंग बनेगी, और जहाँ जहाँ टूटेगा वहाँ चेकिंग बनेगी। तो आप सिंपल यहाँ पे देखेंगे तो हर इंटीजर पे चेकिंग बन जाएगी। तो एक्स पावर 1/3 अगर आप देखेंगे तो 1/3 इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, एक्स पावर माइनस 2/3। 1 पे चेक अगर करते हैं तो वैल्यू आती है 1/3 डिफरेंशिएशन की। इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो कितना आता है, ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 2, 1 डाला तो आता है अपने पास में -2। तो पक्का ये इंटीजर पे, हर इंटीजर पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब 0 से 10 के बीच में अपने पास कितने नॉन डेरिवेबिलिटी के पॉइंट्स आ जाएंगे, 0 और 10 को काउंट करना है क्योंकि यहाँ पे आपको क्लोज इंटरवल दे रखा है, तो 11 अपने पास में मिल जाएंगे। तो डेरिवेबिलिटी वाला काम तो बहुत फटाफट हो गया। अब उसके बाद रही बात एरिया की, तो एरिया के लिए आपका जो पीरियड है यहाँ पे वो काम करेगा, पर ध्यान देना -1 से 7 के बीच में है ये। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो अब एक्स पावर 1/3 का ग्राफ बनाना है, तो एक्स पावर 1/3 बना देते, ठीक है। तो एक्स पावर 1/3 हमने बना दिया ऐसा। उसके बाद ग्राफ क्या है, x माइनस 2 का स्क्वायर है, और 2 पे 1 पे वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 पे वैल्यू 1 था, ठीक है। तो इस तरीके से मान लेते हैं
कि ऐसा ग्राफ बना दिया x माइनस टू के स्क्वायर का, 2 पे वैल्यू 0 आएगा ना यार, 1 मिनट, तो इसको इधर बना देते हैं, x पे वैल्यू 1 पे वैल्यू 1 था, 1 यहाँ पे डाला, 1 माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा 1, और क्योंकि हम x माइनस टू का स्क्वायर हम यहाँ पे कर रहे हैं तो वैल्यू इस तरीके से आएगी, सही बात। तो ग्राफ पूरा x पावर 1/3 का और ये x माइनस टू का स्क्वायर, तो ये 1 तक, ये 2 तक और ये 0 तक। अब क्योंकि ग्राफ आपका रिपीटेटिव है तो सेम ग्राफ बनता जाएगा, तो सेम आगे फिर से वो x पावर 1/3 फिर से ही है, तो बीच बीच में वो नॉन डेरिवेटिव के पॉइंट भी आएंगे ही, तो ये 4 तक आ गया, फिर सेम काम करोगे, ये 6 तक जाएगा, 7 तक जाना ना अपने को टोटल, उसके बाद फिर से x पावर 1/3। अब बात क्या है कि जब इवन ग्राफ करोगे तो यहाँ पे भी x पावर 1/3 का ग्राफ ही बनेगा, तो -1 से 7 के बीच में अगर आप देखोगे तो 3 तो अपने पीरियड आ रहे हैं, और x पावर 1/3 का ग्राफ डबल बार आ रहा है, यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। तो इंटीग्रेशन करते टाइम ये ध्यान देना है कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, मतलब x पावर 1/3 वाला जो ग्राफ है ना, वो 1 2 3 4 5 बार रिपीट हो रहा है, तो 5 टाइम्स ऑफ x पावर 1/3 dx। अब इंटीग्रेशन सिंपल है, वो आप कर ही दोगे, अब 0 से 1 का वो कर दिया। वहीं पे जो अपना x माइनस टू का स्क्वायर वाला ग्राफ था, 1 2 और 3 बार रिपीट हो रहा है ये वाला ग्राफ, तो 3 टाइम्स ऑफ x माइनस टू का स्क्वायर dx 1 से लेकर 2 तक। तो ये इंटीग्रेशन जब बड़े सिंपल ही है, उससे हमारे पास में एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा, ठीक है, 19/4 आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपने पास फिर से, क्योंकि देखो एक्चुअल में यहाँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि आती भी वही है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं भी नहीं, और लीनियर डिफरेंशियल से काम चल जाता है, थोड़ा बहुत ईओडी वगैरह मिक्सिंग हो जाती है, तो वो हमने की भी है इसमें। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आएंगी, एक फंक्शन दे रखा है फिर से dy/dx माइनस सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जो लीनियर है, और ये सब चीज़ें पूछी हैं, मतलब y निकालना है और तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e पावर माइनस 10x, ठीक है, तो 10x का आप इंटीग्रेशन जानते हैं log sec x हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बन के आएगा cos x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया cos x। अब यहाँ पे से आप लगाओगे तो y इंटू कॉज एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 2x sec x इंटू कॉज एक्स। ये तो बहुत ईजी हो गया, इतना ईजी तो सोचा नहीं था। तो y इंटू कॉज एक्स क्या आ जाएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये बनेगा। अब y 0 0 दे रखा है, तो y 0 0 दे रखा है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 तो c भी 0, तो अपने पास में y का बढ़िया वैल्यू आ गया, देखो एक्स स्क्वायर sec x आ गया। तो कुल मिला के फंक्शन ही आपको मिल चुका है। अब क्या क्या करना है, देखो π/4 डाल के देख लो, है ना, सिंपल चीज़ है ये तो ना, इसे तो अपन क्या करें, डिफरेंशिएट करके π/4 और π/3 डालना है तो वो भी हम डाल सकते हैं, डिफरेंशिएशन इसका एज सच टफ है नहीं, तो आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ईजी है था। ठीक है, नंबर 8 पे आते हैं। इसमें अलग अलग करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो सारे थोड़े अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल कॉनिक्स whose axis coincides with the axis of coordinate axis, मतलब जो उनके एक्सिस होने चाहिए कोऑर्डिनेट एक्सिस के ही एक्सिस होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए ऐसे केस में, हमें पता होना चाहिए कि अपना जो स्टैंडर्ड कॉनिक होता है वो इस तरीके का होता है, इस टाइप का है ना। अगर आप डेल एफ बाई डेल एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई करेंगे तो उसके एक्सिस आपको मिलेंगे, तो उस केस में डेल एफ बाई डेल एक्स अगर आप करते हैं तो 2ax प्लस 2hy प्लस 2g इक्वल टू 0 आता है, और डेल एफ बाई डेल वाई करेंगे तो 2hx प्लस 2by प्लस 2f इक्वल टू 0 आता है। क्योंकि आपके एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही बनने चाहिए थे, तो आपके पास में यहाँ पर क्या क्या जीरो करना पड़ेगा, हमें h0 करना पड़ेगा एक तो, और g0 करना पड़ेगा और f0 करना पड़ेगा। दैट मीन्स के आपका जो इक्वेशन बनेगा वो इतना सही बनेगा, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। अब क्योंकि आपको ऑर्डर ही पूछा गया है तो आपको पैरामीटर्स को ही काउंट करना है ना, आर्बिट्ररी कोएफिशिएंट्स को काउंट करना है। तो यहाँ पे क्या आएंगे अपने पास में a/c का डिवाइड कर लो आप, तो जो मिनिमम पॉसिबल आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है उन्हीं को हम काउंट करेंगे। तो ये दोनों मिलके मतलब ये दोनों अलग अलग ही कॉन्स्टेंट्स बनेंगे, तो इसका ऑर्डर कितना आना चाहिए,
2 आना चाहिए, ऑर्डर ही पूछा है, सही बात है। फिर सेकंड बात है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन इज ऑफ डिग्री पूछा है, तो निकालनी पड़ेगी है ना ये चीज़। तो अपन मान लेते हैं, देखो x cos अल्फा प्लस वाई sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये वही फॉर्मेट है कि ओरिजिन से हमने p डिस्टेंस पे एक लाइन मान ली, ठीक है। अब ये अपने पास में था, इसको डिफरेंशिएट वगैरह करके हम निकालते हैं। यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक ही है अल्फा, तो एक ही बार इसे डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कॉज अल्फा प्लस वाई डैश साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, ये बनता है। तो यहाँ से आपके पास वाई डैश का वैल्यू निकल जाएगा, या तो है ना माइनस कॉट अल्फा, ये वाई डैश का वैल्यू है। अब इसी से आप क्या करो, कॉज अल्फा एंड साइन अल्फा भी निकाल लेंगे, या फिर यहाँ पे भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं साइन अल्फा का डिवाइड कर दूँ तो एक्स कॉट अल्फा प्लस वाई इज इक्वल टू पी कॉजेक अल्फा। कॉट अल्फा का वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ डायरेक्टली डाल देते हैं, एक्स वाई डैश माइनस में आ जाएगा ये वाई, और पी कॉजेक अल्फा में क्या आएगा अपने पास, रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा यानी 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए रूट तो छोड़ोगे नहीं, स्क्वायरिंग करोगे, और स्क्वायरिंग करते ही आपको दिखेगा कि जो वाई डैश की पावर है यहाँ पे वो आपको 2 नजर आएगी। तो डिग्री कितनी आ जाएगी, 2, और 2 ही दे रखी है। चलो ये भी हो गया काम। अब और बोला गया है डिफरेंशियल इक्वेशन of all the parabolas each of which has a lattice rectum 4a and whose axes are parallel to y axis। तो y axis के पैरेलल और lattice rectum दे रखी है 4a। तो अपने एक्सिस ये बन गया, इसके पैरेलल ही रहेंगे y axis के। अब आपका सिंपल क्या करना है, आपको दो यहाँ पे चीज़ें आएंगी कि अपने पास में इस तरीके का पैराबोला मान लो बनेगा, ठीक है। किस तरीके का पैराबोला हो गया ये कि x माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस के। अब यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कौन कौन से हैं, 4a तो हमें दिया था शायद, है ना, lattice rectum 4a दिया था, तो आपने h और k दो माने, तो दो यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट, उनको आप शामिल कर भी नहीं सकते, तो दो ही इसका ऑर्डर हो जाएगा, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। सेम बात, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज ऑफ गिवन वर्टेक्स इज ऑफ ऑर्डर 3। तो जो गिवन वर्टेक्स के जो है उसका ऑर्डर 3 आता है। अब इसे कैसे निकालेंगे, तो पहली बात तो आपको गिवन वर्टेक्स दिया है, तो आप मान लेते हैं कि जो अपने पास में वर्टेक्स है वो है अल्फा बीटा, है ना, गिवन वर्टेक्स। तो इससे आपके पास में दो लाइंस बनेंगी, एक तो एक्सिस और एक अपनी टेंजेंट एट वर्टेक्स, और उससे आप उसका इक्वेशन लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, y माइनस बीटा m1 x माइनस अल्फा, ठीक है। ये तो अपना पहला मान लेते हैं एक्सिस है ये, और जो दूसरी बनेगी y माइनस बीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन m1, है ना, ये x माइनस अल्फा, ये अपनी होगी टेंजेंट एट वर्टेक्स। अब अपने पास हमें ये पता ही है कि इक्वेशन जो बनता है इस पूरे केस में उन पैराबोला का, वो बनता है टेंजेंट वर्टेक्स वाला, जो अपने पास फॉर्मूला था या जो तरीका था इंक्लाइंड पैराबोला के लिए, वो आप यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। वैसे पूछा हमसे क्या गया है, ऑर्डर पूछा गया, तो हम यही बता देंगे, हाँ ऑर्डर ही पूछा गया है, और हमें यहाँ पे जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो कितना है, सिर्फ 1। दैट मीन्स के ऑर्डर भी कितना होगा, सिर्फ 1। अल्फा बीटा नहीं गिनने उसमें क्योंकि गिवन थे, तो डी हो जाएगा गलत, ठीक है। तो चारों ऑप्शन डिफरेंट थे, सॉल्व करने पड़े अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट वन, हालांकि देखो इस तरह की इक्वेशंस जो हैं ऐसे सिलेबस में लिखी नहीं जाती है, बट सिंपल एक क्वाड्रेटिक के सॉल्व किया जा ही सकता है। तो यहाँ पे y1 के लिए आप सॉल्व कर सकते हो इसे, है ना। तो y1 के लिए अपना छेदाराचार्य मेथड लगा देते हैं, माइनस में xy प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो ये बन जाएगा 24 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड में 2x स्क्वायर ये बने, ठीक है। तो अगर ये 2x स्क्वायर यहाँ पे बन जाता है तो y1 का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, माइनस एक्स वाई प्लस माइनस 25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2x स्क्वायर। y1 इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई प्लस माइनस 5xy अपॉन 2x स्क्वायर। तो y1 यानी dy बाई डी एक्स के अपने पास दो वैल्यूज हमें मिलेंगे इस जगह पे। तो कौन कौन से वैल्यूज हैं, y1 इक्वल टू
5xy माइनस एक्स वाई, यानी माइनस का क्या बन जाएगा, ये 4xy है ना, अपॉन 2x। तो अगर इसको सॉल्व करते तो ये कट जाएगा और यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2y/x, सिंपल काम है। और दूसरा देखोगे तो अब dy बाई डी एक्स आ जाएगा अपने पास में -3y/x। सिंपल, ये तो अपना वैसे ही वेरिएबल सेपरेबल से ही हो जाएगा इसका काम, तो है ना। तो dy बाई वाई कर दो और dx बाय एक्स कर दो। तो आगे तो मामला सिंपल ही है, पूछा है कि क्या क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, 10th में इसमें आपसे जो पूछा गया है या जो चाहता गया है वो ये है कि दो अपने पास फंक्शन आ गए, एरिया बाउंडेड बोल रखा है उनका, वो इक्वल है, तो सी का वैल्यू बताना है, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले बॉक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स था, तो बॉक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स बनाते हैं। तो देखो अब इंक्रीजिंग ग्राफ है, जीरो से आगे बनाना है आपको, तो एक वैल्यू आएगी 10 1, वहाँ से वैल्यू स्टार्ट होना चालू होगी 1, उससे पहले तो आपका वैल्यू जीरो ही आएगा ग्राफ का। तो मान लेते हैं सी इधर है, तो यहाँ पे जो एरिया बनेगा अपने पास वो कितना बनेगा, c माइनस 10 1, सिंपल, इंटीग्रेशन करना ही नहीं अपने को। और ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 1, तो ये तो इसका ग्राफ आ गया। कॉट इनवर्स एक्स में जीरो से सी तक जाना है, कॉट इनवर्स एक्स वाला डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, जीरो पे वैल्यू आता है π/2, बॉक्स लेंगे तो आ जाएगा 1, और कब तक अपने पास में 1 आएगा, कॉट 1 तक। ठीक है, कॉट 1 तक की वैल्यू 1 आएगी, उसके बाद ये भी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका एरिया कितना बनेगा, ये तो हो जाएगी साइड अपनी कॉट 1 और अपना ये लेंथ हो जाएगी 1, दोनों इक्वल बोल रखा है तो इक्वल कर देते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। तो ये c माइनस 10 1 इज इक्वल टू कॉट 1, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 1 प्लस कॉट 1। ठीक है, तो ये आ गया अपना ए ऑप्शन। इसी को साइन कॉस में चेंज कर दो तो आपका 2 cos 2 भी आ जाएगा, है ना। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री चीज है। आगे बढ़ते नेक्स्ट में एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ। तो एक्चुअल में आप यहाँ भी मॉड एक्स का स्क्वायर लगा सकते हैं, तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x बनाए और ट्रांसफॉर्मेशन लेके ऐसा बना दिया हमने। ठीक है, दोनों सेम होने चाहिए, तो एक बार ढंग से बना देते हैं और इस तरीके से। अब क्या आएगा, y इक्वल टू -1 वाली लाइन, तो यही लाइन है y इक्वल टू -1। तो इससे जो एरिया बाउंडेड होगा वो लिखना है हमें, तो ये तो सिंपल हो गया यार। तो ये एरिया बस हमें लिखना था y इक्वल टू -1 तक का, तो सिंपल आप एरिया निकाल ही सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको ये एरिया चाहिए तो हमें देखो अच्छे से पता है कि ये जो अपने रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल मेथड अपनी सिंपल वाली, तो ये तो अपने पास लेंथ आ जाएगी, इसके वर्टेक्स कहाँ पे थे, 1 पे थे, ये 1,0 था, -1,0, तो ये लेंथ तो हो जाएगी 2 और ये वाली लेंथ हो जाएगी 1। तो इसका 2/3 तो चला जाएगा अपना किसमें, पैराबोला में। तो अपने पास में 2 तो अपना टोटल रेक्टेंगल का एरिया था, उसमें से जो 2/3 होगा उसका, यानी कि 4/3 वो चला जाएगा पैराबोलास के अंदर। तो ये वाला एरिया हमें चाहिए था, तो कितना आ जाएगा, ये 2/3, खत्म बात। ठीक है, अब जो भी पूछा गया है वो आप उसमें कर सकते हैं, बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, अगला चलते हैं। इसमें एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई e⁻x 0 एंड e, तो e⁻x बना देते हैं। देखो क्या है, ऐसा बन गया ये ग्राफ, x इक्वल टू 0 यानी कि y एक्सिस हो गई, y इक्वल टू e जो मिलेगा x1 पे, तो इनके बीच में बाउंडेड एरिया यही है। तो सिंपल बात हो गई, आप अगर इसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स से अगर देख लें तो काम इजी हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया भाई, y इक्वल टू e⁻x है, तो कैसे कैसे देख सकते हो आप, क्योंकि अलग अलग तरीके से दिखा भी गया है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो अपनी जो लाइन थी y इक्वल टू e वाली, e माइनस e⁻x dx 0 से 1, ये वाला इंटीग्रेशन कर सकते हैं, है ना। तो c वाला करेक्ट हो गया। वहीं पे अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से जाते तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ जाता अपने पास, ln y,
तो आप ln y का इंटीग्रेशन कर रहे होते, और ये इंटीग्रेशन कर रहे होते आप इस जगह, यानी कि जगह कौन सी थी भाई, यहाँ पे 1 से लेकर e तक dy में, तो वो वाला इंटीग्रेशन भी सही हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। इसी में आप किंग प्रॉपर्टी लगा दो तो 1 + e - y लिख सकते हैं, किंग लगाने के बाद में ये आ जाता है, तो बी वाला भी करेक्ट हो गया। ठीक है, बाकी सॉल्व करके देख लो, e - 1 तो नहीं आएगा। नेक्स्ट वन, फिर से yx बी सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, जो भी हमारे पास दे रखी गई है, तो हमें इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जो है वो देखना पड़ेगा कि क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है। तो x - dy/dx ऑफ sin x, तो उधर ले जाएं एक बार, dy/dx इंटू साइन एक्स प्लस वाई कॉज एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये अपनी इक्वेशन बन रही है। उसके बाद साइन एक्स का डिवाइड कर दो, प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉजेक एक्स, वापस से एल डी बन गई, सिंपल काम। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो ई पावर कॉट एक्स हो जाएगा, लॉग साइन एक्स आता तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व भी यही कर लेते हैं, देखो y इंटू साइन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स कॉजेक एक्स इंटू साइन एक्स, तो क्या बन जाएगा, x ही बचेगा। तो ये मामला फिर से इजी हो गया, ये देखो यार, x²/2 प्लस c। अब c देखने के लिए कुछ निकाल रखा होगा यहाँ पे, अच्छा दे नहीं रखा है ना, y0 = 1, तो y0 = अगर अपने पास 1 दे रखा है, ठीक है, अगर y0 = 1 है, शायद यही पूछा गया होगा, तो c का वैल्यू 1 आता है यहाँ से, तो हम ये मान के चल लेते हैं कि y0 होगा यहाँ पे। ठीक है, वो आप देख लेना आपके हिसाब से क्या लिखा है, तो c का वैल्यू डिफरेंट हो सकता है। तो y का वैल्यू यहाँ पे 1 आ गया x0 पे, नहीं नहीं नहीं, तो यहाँ y0 का वैल्यू यहाँ पे 1 अगर दे रखा होगा तो यहाँ पर ये वाला चीज़ भी तो ख़त्म हो जाएगी। तो y0 = 0 अगर मान लेते हैं अपन, तो ऐसा कर लेते हैं कि y0 = 0 कर लिया अपन ने, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो c का वैल्यू भी 0 आ जाएगा अपना। ठीक है, तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल जाएगी अपने पास में, y = x²/2 इंटू कॉजेक एक्स, तो ये आपका फंक्शन निकल के आता है। अब इसमें बोला गया कि अटेन्स अ मैक्सिमम वैल्यू इन 0 से π/2, तो 0 से π/2 के बीच में मैक्सिमम मिलती है कि मिनिमम मिलती है, या क्या लिमिट्स इसके आते हैं, वो तो आप सिंपल इसको देख के ही बता सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट करके। तो सबसे पहली बात तो अपन एक बार लिमिट निकाल लेते हैं ना, सिंपल काम, x टेंडिंग टू 0 प्लस x इंटू x/2 इंटू साइन एक्स, तो ये तो आपका 1 बन जाएगा और ये वाली लिमिट 0 चल जाएगी। चलो ठीक है, ये वाला काम तो हो गया फटाफट, लिमिट वाला। y π/4 तो वैल्यू डाली दो इसमें, था ना, π/4 वैल्यू डालोगे तो कितनी आएगी, π²/8, और कॉजेक π/4 का वैल्यू हो गया √2, तो सही बात है, वो वैल्यू 1 से छोटी ही आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है, तो डी वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब यहाँ मैक्सिमा अटेन करेगा कि मिनिमा अटेन करेगा, वो हमें देखना है कि x² cos x, तो वो तो आपको डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा इसे, और कोई वे आउट है नहीं। तो dy/dx हो जाएगा अपने पास, तो 2x, एक तो x cos x माइनस x²/2 cos x cot x, यही मिलेगा। सिंपल अपना x बाहर ले जाओ, क्योंकि पॉजिटिव के केस में बात हम कर रहे हैं, cos x भी बाहर ले जाओ, क्योंकि इंटरवल अपना 0 से π/2 था, तो वो तो खैर 0 होने वाला है नहीं उस बीच में, वैसे भी नहीं होता। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 - 1/2 cot x, ये मिलेगा। अब यहाँ पे वैल्यू तो मिल रही है, अब ये वाली जो वैल्यू है अपने पास में, अब वो कहाँ से कहाँ मिलेगी, मान लो कहीं भी मिल रही हो, अल्फा पे मिल रही हो, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे cot 0 के आसपास देखोगे, तो cot 0 जो अपने पास में होता है वो तो होता है इन्फाइनाइट, यानी कि प्लस, बहुत बड़ा वैल्यू, तो पहले वैल्यू नेगेटिव रहेगी और फिर पॉजिटिव जाएगी। तो अपने पास अगर कोई वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है ना, यही जा रहा है अपने पास में कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, हाँ पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही होगी तो वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो ये हम डिफ्रेंशिएट करके बता सकते हैं।
फिर आते हैं पैराग्राफ्स, उसमें हमें एक एक करके देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें आ रखी हैं इसके अंदर। तो इस पैराग्राफ में काफ़ी चीज़ें दी हैं, भटकाने के लिए भी दी हैं कि एक एफ एक्स जी एक्स दे रखा है, काफ़ी बड़ा सा एक एक्सप्रेशन है जो दोनों इक्वल हैं, देखेंगे वो क्या काम में आते हैं। एफ एक्स जी एक्स पॉजिटिव दे रखे हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ऑल्सो ये सब चीज़ें जो हैं हमें दे रखी हैं, ठीक है। और फिर आगे भी चीज़ें हैं कि 3 क्वेश्चन है इस पे, तो थोड़ा काम तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो पहले तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसे। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या मिलेगा, हाफ का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा अपने पास में 1, 2 बाहर आ जाएगा, हाफ 2 से कट जाएगा, ई पावर -2x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ई पावर -2x बनाएंगे। तो एफ ऑफ जी एक्स का जो वैल्यू है वो ई पावर -2x है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई यहाँ पे। दूसरी बात, फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ ऊपर लिखा भी है, एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 ई पावर -2x, इसके इक्वल आएगा। अब एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, ये यहां से आपको मिल रहा है, देखो ये रहा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स, और ये है एफ ऑफ जी एक्स, जी डैश एफ एक्स और एक्स, ये सब साथ में आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो इस जगह पे पूरा क्या बन जाएगा, ये एक्स इंटू, ठीक है। तो एफ डैश इसका वैल्यू अगर हम निकालेंगे, तो एक बार इसको यहीं से निकाल लेते हैं, तो इसका वैल्यू आ जाएगा एफ जी एक्स इंटू जी डैश एफ एक्स डिवाइड में एक्स जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू -2 ई पावर -2x, ठीक है, यहां तक जमा दिया। अब एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, देखो ये रहा ई पावर -2x, इसको यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ बनेगा ई पावर -2x इज सॉरी मल्टीप्लाई बाय जी डैश एफ एक्स डिवाइड में एक्स जी ऑफ एफ एक्स, चाहो तो आप इसको y भी ले सकते हैं, इक्वल टू ना, ये अपन ने कट कट कर देंगे ना, बी कट कर देंगे, तो ये बनेगा भाई। अब यहाँ पे इसको अगर मैं जी एफ एक्स को y मान लूँ, ठीक है, तो अपने पास में किसका डिफरेंस, अच्छा ये भी तो था ना अपना, एफ डैश एक्स भी था, डिफरेंशिएशन पूरा बना नहीं था, हाँ। तो अगर मैं इसको y मान लूँ, तो ये अपने पास में इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो ये डी वाई बाई वाई कह सकते हैं इस चीज़ को। तो जी ऑफ एफ एक्स को मैं y कंसिडर कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ बनेगा डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू -2x, ये इंटीग्रेशन मार दो, हो गया काम अपना, ln y इज इक्वल टू -x² प्लस सी, तो y का वैल्यू हो जाएगा ई पावर माइनस में x² प्लस सी, ठीक है। कुछ वैल्यू वगैरह भी दे रखी होगी निकालने के लिए, हाँ, जी एफ जीरो यानी कि y जीरो कितना है, 1 है, x जीरो रखोगे तो y 1 है, तो यहीं पर रख देते, तो x जीरो रखोगे तो y 1 है, तो ये जीरो हो जाएगा, तो c का वैल्यू भी जीरो आ जाएगा, तो काम ही खत्म हो गया, y इक्वल टू ई पावर -x² ही आ गया, ये तो हो गया अपना g ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो यहां तक तो पहुंच गए भाई। अब एच एक्स का वैल्यू दे रखा है जी ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ ऑफ जी एक्स, और ये जो भी आ रहा है अपने पास में वैल्यू फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर आ रही है, जैसी भी आ रही है, तो एच एक्स भी निकाल लेते हैं भाई। एच एक्स था आपका एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, जो भी निकाला हमने ई पावर -x² डिवाइड बाय एफ ऑफ जी एक्स जो हमने यहां निकाला ई पावर -2x, तो ये वैल्यू मिल जाएगी ई पावर 2x -x², ये एच एक्स का वैल्यू भी आ गया। तो कंपेरिजन में काफी हद तक हम तैयार हो चुके हैं तीनों क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। अब बोला गया है ग्राफ ऑफ एच एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन, तो किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन रही है, क्वाड्रेटिक किसके अबाउट सिमेट्रिक होती है, x इक्वल टू ये वाली क्वाड्रेटिक -b/2a के अबाउट सिमेट्रिक होती है, तो ये x इक्वल टू 1 के अबाउट ये लाइन सिमेट्रिक होगी, ये लो आंसर सी। आगे बढ़ते हैं, कोई एक और क्वेश्चन भी होगा इसका भी, हाँ सेकंड वाला,
एफ जी जीरो प्लस जी एफ जीरो, तो सिंपल आपको क्या करना है, जीरो वैल्यू डालनी है और ऐड करना है। दोनों फंक्शन मैंने आपको बता ही रखे हैं, देखो ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर में जीरो डाला तो ई पावर माइनस जीरो यानी कि वन, ई पावर माइनस टू एक्स में जीरो डाला तो यानी यहाँ पे भी वन, तो वन प्लस वन आंसर आ जाता है टू। येलो काम खत्म इसका भी। और आगे जाते हैं तीसरे पे, द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एच एक्स, तो इसके लिए आपको ई पावर टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो बतानी पड़ेगी। हाईएस्ट वैल्यू कब आएगी, वर्टेक्स पे, वो कितनी वैल्यू है यहाँ पर, वन पे आएगी, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, ई पावर टू माइनस वन यानी ई पावर वन, ये लार्जेस्ट वैल्यू होगी वर्टेक्स वाली। जहाँ क्वाड्रेटिक लार्जेस्ट होगी वहीं पे ये पूरा एच एक्स लार्जेस्ट होगा। तो ये वाला ऑप्शन आ गया सी। नेक्स्ट वन, इसमें क्या है कि रीजन ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू ई पावर माइनस टू एक्स साइन एक्स विद द एक्स एक्सिस फ्रॉम आई पाई से, आयोटा नहीं है ये, है ना, आई पाई से आई प्लस वन पाई तक है। एस जीरो का वैल्यू पूछा है और आगे क्वेश्चंस में, अच्छा वापस से एस में ही पूछा है, इंटर रिलेशन और फ्रेंड का समेशन पूछा है। कुल मिला के हम निकाल लेते हैं इसको, है ना, क्या आता है, इतना डिफिकल्ट तो है नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो आप इसका ग्राफ कैसा बनता होगा। तो हम एक ग्राफ बनाने के हिसाब से एक ई पावर माइनस टू एक्स का, टू एक्स का ग्राफ बना दिया, माइनस टू एक्स का सॉरी, और एक माइनस ई पावर माइनस टू एक्स का ग्राफ बना दिया। आपका जो साइन एक्स का ग्राफ रहेगा वो इस तरीके से इनके बीच में ऑसिलेट करेगा, तो ये बन रहा होगा। खैर हमें ये जीरो पे है, ये पाई पे है, इस तरीके से रहेगा। तो सब लूप्स का कोई ना कोई एरिया होगा, और आप ये भी देख पा रहे होंगे कि एरिया कम होता जा रहा है, इसलिए आप इसे ऐड भी कर पा रहे हैं। तो ये लूप का एरिया अगर आप आई पाई से आई प्लस वन पाई के बीच में निकाल लें तो बड़ा सिंपल काम है, ई पावर माइनस टू एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये आपको एरिया निकालना है फ्रॉम आई पाई से लेकर आई प्लस वन पाई, ठीक है। तो ये वाला काम जो है हम यहाँ पे करेंगे कि इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे और आई पाई से आई प्लस वन पाई के बीच में अपने पास में ये आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसका, है ना। तो क्या बन जाएगा, ये ई पावर माइनस टू एक्स इंटू कॉज एक्स डिवाइड में आ जाएगा टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर यानी कि फाइव, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टू ई पावर माइनस टू एक्स साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा आई पाई से आई प्लस वन पाई, ठीक है। इसको रखो यहाँ पे, क्या क्या आता है, तो यहाँ पे ई पावर में आएगा माइनस टू आई प्लस वन पाई, कॉज आई प्लस वन पाई कितना हो जाएगा वो तो चलो देखेंगे, आई पे डिपेंड करता है ये तो, है ना। वैसे भी जो भी एरिया आएगा उसको हमें मॉड में लेना है ना, नेगेटिव है ऊपर है नीचे ये तो पता है नहीं हमें, तो प्लस में लेंगे जो भी आएगा। प्लस टू था, ज़्यादा आगे चले गए, हाँ, प्लस टू ई पावर माइनस टू आई प्लस वन पाई। अब ये वाला चीज़ तो देखो साइन आई प्लस वन पाई तो बचेगी ही नहीं, मतलब पाई का मल्टीपल है ना, तो जीरो हो जाएगा वैसे भी, तो उसको रहने देते हैं। डायरेक्टली फिर कॉज वाले लिखेंगे तो माइनस ई पावर टू आई पाई कॉज आई पाई, ठीक है। वैल्यू जो भी आएगी यहाँ पे दोनों की वैल्यू वन प्लस वन करके ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर ये वैल्यू थी अपने पास में ई पावर माइनस टू आई पाई, अपन अगर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा अपने पास में ई पावर माइनस टू पाई और ये बनेगा प्लस वन। तो ये अपने पास में आता है आई पाई से आई प्लस वन पाई तक का इंटीग्रेशन, इसको हम बोल देते हैं एस आई। अब अगर एस जीरो डालेंगे यहाँ पे जो पूछा भी गया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास वन प्लस ई पावर माइनस टू पाई, अच्छा डिवाइड में फाइव भी था वो मैंने लिया नहीं यहाँ पे, इंटीग्रेशन के टाइम ही आ गया था ये। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया, करेक्ट, ठीक है। अब तो बात बहुत इजी हो गई है। तो एस 2014 अपॉन 2015 अगर हम करेंगे तो क्या चेंज आने वाला है, देखो आपको एस आई तो पता ही है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है ई पावर माइनस टू इंटू 2014 पाए, अंदर सेम रहेगा बस बाहर ही चेंज है,
इंटू 2015 पाई, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा ये तो कट जाएगा S2014 अपॉन S2015 में, और सिर्फ ये वाला वैल्यू माइनस करके लिख दोगे, खत्म हो गया काम ये भी। और तीसरा जो चीज थी वो था इसका समेशन का। तो समेशन तो आप स्टार्टिंग से कर लो यहाँ, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आपको कि एक जीपी बन रही है। जीपी का मैं आपको कॉमन रेशियो भी बता देता हूँ। देखो ये हो गया फर्स्ट टर्म, तो अपना वन प्लस ई पावर माइनस 2 पाई/5 है, तो ये तो हो गया अपना ए। सीरीज इनफाइनाइट थी शायद, है ना। तो बस आर चाहिए मुझे। आर क्या है, हर जगह पे आप देखोगे तो वन डालने के बाद 2 डालोगे तो क्या आएगा, ई पावर माइनस 4 पाई, अंदर तो सेम रहेगा, तो अपना आर क्या हो गया, ई पावर माइनस 2 पाई, तो 1 माइनस आर, ये आपका आंसर आ जाना चाहिए भाई। ए अपॉन 1 माइनस आर, वो 5 देख लेना ना, 5 में लिखना भूल गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर से एक, फिर से 17 से 20 कैसे आ गया ये? अच्छा ये इसी का था, किसी और का दे दिया शायद। ठीक है, खैर हमें तो एरिया इस रीजन से मतलब है। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर मॉड ऑफ x+3। तो ऐसे हमारे पास में 2 पैराबोला बनाते हैं। ठीक है, नंबरिंग को लेकर शायद थोड़ा इधर उधर है, उससे बड़ा चाहिए, मतलब पैराबोला से बाहर चाहिए। और एक लाइन है x+9, एक तो 15 से कम है, मतलब x इक्वल टू 6 लाइन है एक तो। और एक जो लाइन है हमारे पास में वो है x+9 5y, तो x+9 इक्वल टू 5y देख लेते हैं। तो x माइनस 5y इक्वल टू -9, ये इस ग्राफ को कहाँ काटती है वो देखना पड़ेगा। तो y² इक्वल टू x+3 है ना, ये कुछ वैल्यूज हमें देखने पड़ेंगे इसके भी, कि यहाँ पर ये कहाँ पे कट करती है। ठीक है, तो y² इक्वल टू x+3, तो x का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, तो y² इज इक्वल टू 5y माइनस 9 था, है ना। हाँ, ठीक है, +3, तो y के बढ़िया रूट मिल जाएंगे शायद। y² माइनस 5y माइनस 9+3 यानी कि प्लस का 6, तो y के 2 रूट मिलेंगे। वैसे आपकी ये जो है पॉजिटिव स्लोप की लाइन है, तो y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, तो ऐसा कुछ मिलेगा। y इक्वल टू 2 यहाँ मिलेगा, y इक्वल टू 3 इधर कहीं मिलेगा। तो y2 होने पे x कितना है वो देखना पड़ेगा हमें। तो y2 होने पे x कितना आ जाएगा, 10 माइनस 9, 1 मिलेगा, है ना। और क्या मिल रहा है यहाँ पे, y इक्वल टू 3 पे अपने को क्या मिलेगा, 15 माइनस 9 यानी कि 6 मिलेगा। तो इस तरीके से अपने पास ये लाइन जो है वो कट करके जा रही होगी इसे 2 पॉइंट्स पे। ठीक है, y² माइनस 5y प्लस 6, एक बार पॉइंट्स को मैं रिचेक कर देता हूँ, क्योंकि पॉइंट्स अगर गलत आएंगे तो फिर अपना पूरा चीज़ जो है वही गलत हो जाएगा। तो जो पॉइंट्स हैं वो हैं, अच्छा ठीक है, y इक्वल टू 1 था तो x का वैल्यू -4 था, तो यहाँ पे पॉइंट्स जो है वो गलत है। -4, 1 आएगा एक तो पॉइंट इंटरसेक्शन वाला, और दूसरा वाला जो पॉइंट था वो था अपने पास 1, 2, इस तरीके से 1, 2 इस तरीके से पॉइंट जा रहा था, और ये लाइन अपने पास इस तरीके से मिलेगी। तो ये बाउंडेड एरिया आपसे पूछा गया है, ये जितना भी एरिया था यहाँ पर। तो आप एक काम यहाँ पे सिंपल कर सकते हैं। वो सिंपल काम ये करेंगे कि इसका एरिया अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं, एक ट्रेपेजियम बना देंगे यहाँ पे, इस ट्रेपेजियम का एरिया लिख देंगे। ट्रेपेजियम का एरिया हो जाएगा जो अपने पास हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये 2 लेंथ की हो गई और ये 1 लेंथ की हो गई, 2+1, और उनके बीच का डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, उनके बीच का डिस्टेंस 1 और -4 के बीच का डिस्टेंस यानी कि 5, तो टोटल ये आता है 15/2, 3/2। अब उसमें से हम क्या करेंगे, ये पैराबोला वाला एरिया माइनस कर देंगे। तो पैराबोला वाला एरिया अगर हम माइनस करते हैं इस जगह पे, तो क्या आता है इस जगह पे, देखो आप रेक्टेंगल बना देते हैं यहाँ पे। तो ये वाला रेक्टेंगल जो बनेगा इसका 2/3 लेना पड़ेगा हमें। तो ये वाला रेक्टेंगल जो बनेगा इस जगह पे, कुछ और पेन से ले लेता हूँ मैं,
तो ये -3 पे था, ये 1 पे था, ये वाला पूरा, तो ये हो जाएगा 4 लेंथ का और ये हो जाएगा 2 लेंथ का। तो 8 हो गया इसकी, इसका 2/3 कितना हो गया 16/3। तो पैराबोला का एरिया हटाना है अपने को, है ना, तो 16/3 हटा देंगे और वहीं पे एक रेक्टेंगल यहाँ बना दो इस पे जहाँ पे ये पैराबोला बन रहा है। तो इसमें ये वाला लेंथ हो गया 1 और ये वाला लेंथ भी कितना है 1 ही है, तो इसका 2/3 हो गया, तो इसको भी हटा दो। तो ये आपका एरिया बाउंडेड बच जाएगा बिना इंटीग्रेशन के। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। टेंजेंट ड्रॉ करना है हमें एक्स आई वाई आई से कर्व एफ एक्स पे जो इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस को, उसके अगले पॉइंट पे एक्स आई प्लस 1,0 पे। तो एक बार x1 से चालू करते हैं, वहाँ से अपन चीज़ें निकाल लेंगे। तो काम करते हैं स्टार्ट। और क्या है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है और कुछ चीज़ें और दे रखी। तो y इक्वल टू एफ एक्स था जो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को एक्स आई प्लस 1,0 पे, और टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो y माइनस y1, या अपन ऐसा लिख देते हैं, कैपिटल में लिख देते हैं कि इजी रहे, इनटू m यानी dy बाई डी एक्स x माइनस x1। अब ये जो टेंजेंट है ये कहाँ टच करेगी, कहाँ कट करेगी एक्स एक्सिस को, अगले पॉइंट यानी x2,0 पे कट करेगी। तो x2,0 सेटिस्फाई करवा दो, तो -y1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स x2 माइनस x1। अब क्या करेंगे हम, सिंपल काम करते हैं कि dy बाई, ये तो चल जाएगा इसके पास में है ना, dy अपॉन y1, उस माइनस को उधर लाने देते हैं, ये आ जाएगा माइनस में x2 माइनस x1। ठीक है, x ये नीचे आएगा ना, 1 अपॉन x2 माइनस x1 dx, ये बनेगा। अब dy बाई y1 तो हमें पता नहीं है, ये तो हमें इंटीग्रेट ही करना है। और यहाँ पर x2 माइनस x1 क्या था, क्योंकि इनमें दे रखा था कि कॉमन डिफरेंस भी है, x1 x2 कुछ बना रहे हैं, उसका एपी का डिफरेंस था log e बेस 2, तो -1 अपॉन log e बेस 2, ऊपर आ जाएगा log e बेस में आ जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा ln y इज इक्वल टू माइनस ln 2 मल्टीप्लाई में जो भी आएगा यहाँ पे x आ जाएगा। तो y का जो वैल्यू यहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा e पावर माइनस ln 2 इंटू x जो भी आता है साथ में प्लस c, ये आपका y मिलने वाला है। इसमें भी दे रखा है कि पास कर रखा है 0,2 से, तो 0,2 से पास करवा दो। तो x को 0 रखा तो y कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो x को 0 रखा तो y 2 आना चाहिए। देखो कर लेते इस काम को। तो यहाँ पे चाहते तो अपन यहीं पे कर देते इस काम को, है ना, ln c कर देते। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, k का वैल्यू भी मिल जाएगा आपको। तो y का वैल्यू आपने डालना है 0 आएगा, x का वैल्यू कितना डालना है 2 आएगा, तो e पावर माइनस 2 ln 2 यही कर देते। चलो, तो c का वैल्यू आ जाएगा e पावर माइनस 2 ln 2, तो c का वैल्यू भी आपको मिल चुका। अब सिंपल क्या करना है, आपको k निकालना है। k कौन था वैसे इसमें, अच्छा किससे पास करेगा, मतलब -2 डालने पे क्या आएगा, y का वैल्यू बताना। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है दो, c इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो a प्लस बी का वैल्यू हमें बताना है। एक तो ये दिख रहा है देखो, c इंटू वाई प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। c गायब करना है क्योंकि वही पैरामीटर है, यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। और यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देते हैं एक बार, c इंटू 2 वाई प्लस सी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अगर हमें ये c हटाना है इस जगह से, तो एक काम करते हैं, c को स्क्वायर कर देते हैं, तो 4c स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि y प्लस सी कट जाएगा इस तरीके से, y डैश का स्क्वायर, थोड़ा बहुत यहाँ से भी आइडिया मिल रहा है देखो, इज इक्वल टू 9x पावर 4। अब क्या करो, ये डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो क्या क्या आएगा, y डैश का स्क्वायर, एक यहाँ पे c बचेगा, एक 4 बचेगा, और वहीं पे इधर अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 9x बचेगा। तो ये अपने पास में पूरी y डैश का वैल्यू आ गया।
और इस तरह से आप यहाँ पे सी का वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना। सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 9x/4 y डैश का स्क्वायर। इसको आप पुट कर दो कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपको ठीक लगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास वैल्यू 9x/4 y डैश का स्क्वायर y प्लस 9x/4 y डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन बन चुकी है। आप किसी को जमा के आपको a और b की वैल्यू बता देना है। ठीक है, वो लेंथ तो रहेगा ही थोड़ा बहुत, उसमें कुछ चेंज नहीं आ सकता। नेक्स्ट है अपने पास में लेट द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स पासेस टू द पॉइंट 4,-2। कोई कर्व है 4,-2 से पास कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन को इसकी। तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो पहली बात तो आप ये देखो कि यहाँ पे क्या क्या आ रहा है। तो एक्स वाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब डी एक्स, सॉरी वाई पावर 4 आएगा यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे बनेगा एक्स डी वाई एक्स वाई क्यूब डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई। इसको उधर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस वाई पावर 4 डी एक्स माइनस एक्स वाई क्यूब डी वाई। ये बन रहा है अपने पास। एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, देखो इसे, क्योंकि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स हमें दिख रहा है, एक्स कॉमन लेती। वहीं पे यहाँ पे अगर आप वाई क्यूब कॉमन ले जाते तो आपको नजर आएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। और अगर हम इसमें वाई बाई एक्स बनाना चाहें तो एक माइनस बाहर लगा देते हैं ना, तो एक माइनस यहाँ लगा देते हैं, ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वाई बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन बनेगा, और उसके लिए आपको चाहिए होगा नीचे एक्स स्क्वायर। तो पूरी जगह आप एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे आपके पास जो बन रहा है अभी तक वो बता देता हूँ कि अभी तक क्या बन रहा है। x इंटू डी एक्स वाई, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो उसको काट ही देते ना यार। यहाँ पे आ जाएगा x माइनस डी वाई बाई एक्स, और यहाँ पे आपके पास बन रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, ये है ना पूरा टोटल, वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर बन रहा है। तो अगर इसको सेम हम लाना चाहते हैं तो हम ऐसा काम करते हैं कि यहाँ पे कि दोनों तरफ अपन काम करेंगे कि x इंटू वाई स्क्वायर, इससे डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ये सेम रहेगा डी वाई बाई एक्स। मैं डिवाइड कर रहा था x इंटू वाई स्क्वायर से, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा y, है ना। और आप डिवाइड यहाँ पे कर रहे होंगे तो यहाँ पे बन जाएगा x इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास में आएगा। तो यहाँ पे सिंपल ही आ गया, देखो ये तो -1 अपॉन एक्स वाई, और यहाँ पे इसको करोगे इंटीग्रेट तो ये माइनस में आ जाएगा, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी। अब सी को आप पॉजिटिव लेके सब काम कर सकते हो। तो 1 अपॉन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर इज इक्वल टू सी कर लेते, ठीक है। कांस्टेंट डालना है तो अपन 4,-2 डाल दो इस जगह पे। तो 4,-2 डालोगे तो यहाँ पे तो आ जाएगा -8, यहाँ पे आ जाएगा 16, सॉरी 4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, अरे कहाँ गया, हाँ, तो -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और क्या आएगा, वैल्यू डालनी है बस अपने को, 2 इंटू 4 स्क्वायर यानी 232, ये सी का वैल्यू आ जाएगा। तो आपके पास पूरा ये कर्व आ चुका है, ठीक है। उसके बाद में एक और कर्व दिया है gx, और उनका हमारे पास जो है एरिया बाउंड वगैरह करना है, वो सब चीज़ें करेंगे ही। तो यहाँ पे gx जो मिलेगा वो क्या मिलेगा वो देख लेते हैं पहले।
तो एक बार जी एक्स को डिफ्रेंशिएट हम कर लेते हैं, तो जी डैश एक्स जो मिलेगा वो आ जाएगा साइन इनवर्स साइन एक्स, ये स्क्वायर था यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, साइन इनवर्स साइन एक्स बनेगा, फिर साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। नेक्स्ट क्या था उसके आगे, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो बनेगा कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा -2 कॉस एक्स साइन एक्स। अब ये दोनों वैल्यूज तो एक्स हो जाएंगी, तो दोनों कट जाएगा, मतलब कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ से बनेगा -2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो जी डैश एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0, दैट मीन्स जी एक्स हो जाएगा कांस्टेंट। अब जी एक्स कांस्टेंट है तो कैसे निकाले इसका कांस्टेंट का वैल्यू, तो कुछ भी वैल्यू पुट कर दो जो आपको इजी लगे। तो आप x को π/4 डालेंगे तो दोनों बराबर आ जाते हैं, तो अपना लिमिट सेम हो जाएंगे, तो अपन ऐड कर पाएंगे। तो x को π/4 हमने डाल दिया, g π/4, तो ये बनेगा अपने पास 1/8 से 1/2, दोनों ऐड करोगे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, उसका प्लस करने पे आता है π/2 dx। तो इसका इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा सिंपल, π/2 1/2 माइनस 1/8, ये अपने पास मिलेगा। तो π/2 इधर आया, एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, बढ़िया, 4 - 8 यानी 3/8, तो ये आ जाता है 3π/16। तो यहाँ y का वैल्यू मिल गया 3π/16। तो इन दोनों कर्व्स से जो बाउंडेड एरिया हुआ है उसका हमें एरिया कैलकुलेट करके बताना है वो, और x इक्वल टू 0 से। तो हमारे पास c का वैल्यू यहाँ पे जो आया था वो एक बार देख लेते हैं, -1/8 + 1/8 0 आ गया था, चलो बढ़िया बात हो गई। तो अपने पास इधर क्या आया था, y²/2x² प्लस 1/xy इज इक्वल टू 0। तो थोड़ा बहुत इसको सॉल्व कर लेते हैं, y²/2x² इज इक्वल टू -1/xy, ये कैंसिल होगा, ये इधर जाएगा, तो y² बनेगा यहाँ पे, और इधर से -2x आ जाएगा, ये है ना, हाँ वही आएगा, सिंपल पैराबोला बन गया। तो एक पैराबोला और एक लाइन का हमारे पास में एरिया हमें निकालना है, तो y² इक्वल टू -2x, और दूसरी जो लाइन हमारे पास बन रही है वो है y इक्वल टू 3π/16, उसका एरिया हमें निकालना है। तो y² इक्वल टू -2x बनेगा ऐसा, और 3π/16 जो y इक्वल टू लाइन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, और x इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस, तो ये वाला एरिया हमसे पूछा गया है, सिंपल बात, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये एरिया निकाल सकते हैं। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी था क्योंकि दो सेपरेट क्वेश्चंस जो कि दोनों डिफिकल्ट थे उनको लेंथ में डालने के लिए ऐड कर दिया गया, तो क्वेश्चन क्लियरली 5 मिनट से तो ऊपर का ही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि हमें वैल्यू ऑफ m बतानी है, कि यहाँ पर ये लाइन और ये पैराबोला जो है 9/2 स्क्वायर यूनिट्स का एरिया बाउंड करते हैं, ये बोला गया। तो x इक्वल टू 2y - y², पहले तो इसे बना देते हैं भाई ढंग से। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये x -1 कर देते, तो ये बनेगा -1 + 2y - y²। तो x -1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ y -1 का स्क्वायर, तो y -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ x -1, ये अपने पास बन रहा है टोटल। तो 1,1 पे था, सॉरी इधर आएगा, और इस तरीके का पैराबोला था ये। चाहो तो वैसा भी बना सकते हो कि x इक्वल टू 2y - y² है, स्वैपिंग कर दो, तो y का वैल्यू हो गया 2x - x², रूट्स आ गए 0 और 2, वर्टेक्स आ गया 1,1, ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसको एक लाइन है y इक्वल टू mx + 2, जहाँ m दे रखा है पॉजिटिव, तो x को 0 डालने पे y2 आ रहा है, तो ऐसे कुछ लाइन है। और इनसे जो एरिया बाउंडेड हुआ है, मतलब ये वाला एरिया, ये आपको दे रखा है 9/2 स्क्वायर यूनिट्स, तो m के वैल्यू बताने हैं। तो एक तो आपका वैल्यू 2 यहाँ पे आ ही गया, दूसरा हम निकालने के लिए कुछ काम करते हैं, देखो यहाँ पे, तो y का वैल्यू mx + 2 था, तो x का वैल्यू हो जाएगा y - 2 डिवाइडेड बाय m, ठीक है। और यहाँ से अपने पास में सामने है 2y - y², सॉल्व करते हैं, तो -my²
प्लस 2my इक्वल टू y माइनस 2। तो अगर आप ढंग से देखेंगे यहाँ पे तो my² माइनस 2my प्लस y इधर लेके आ रहे हैं -2। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ गया अपने पास -2/m, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है। और उसमें एक रूट हो गया 2 जो हमें दिख रहा है कि y का वैल्यू 2 जहाँ पे कट कर रहा है, तो दूसरा रूट यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/m। तो ये वाला वैल्यू हो गया -1/m पे। तो ये तो काम हो चुका अपना, बस बढ़िया। अब हमें क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेशन हम करेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हुए। 2y माइनस y² से माइनस हमें करना है, कहाँ गया, mx प्लस 2। ये इंटीग्रेशन होगा कहाँ से कहाँ तक, -1/m से लेकर 2 तक। और ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 9/2। तो इसे सॉल्व करके हम m का वैल्यू निकाल लेंगे। सिंपल क्यूबिक आएगी जिसमें आपका ये 1 सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। एक फंक्शन दे रखा है और वापस से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करनी है हमें। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर gx जो था वो इस तरीके का फंक्शन है, देखो आप। तो gx इक्वल टू x माइनस, ये कोई कांस्टेंट होगा तो आपने मान लिया a कि कांस्टेंट है। ठीक है, a का वैल्यू है 0 से 1 ft/dt, ये भी ध्यान रखना है हमें। अब यहाँ पे अगर आप पुट करोगे तो fx का वैल्यू आ जाएगा x³/2 प्लस 1 माइनस x टाइम्स ऑफ 0 से x। अब यहाँ पे gt, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, gt का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा अपने पास t माइनस है dt। अब यहाँ से क्या बनेगा, x³/2 प्लस 1 माइनस x, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, t²/2 माइनस 80 0 से x। सॉल्व करते हैं फटाफट से, x³/2 प्लस 1 माइनस में x³/2, ये भी बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास ax बनेगा जो प्लस आके ax² बन जाएगा। 0 डालोगे 0 आ जाएगा, तो x³/2 तो कैंसिल हो गया। तो फंक्शन x बन गया आपके पास ax² प्लस 1, ये फंक्शन है। पर यहाँ a का वैल्यू पता नहीं है। अब a का वैल्यू क्या था आपका, 0 से 1 ft/dt था। तो a का जो वैल्यू था वो था 0 से 1। अब ft क्या है आपका, a t² प्लस 1 dt। अब यहाँ पे आप निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो at³/3 आएगा, यानी में डाल ही देता हूँ मैं, a/3 आ जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा t यानी कि 1, तो 2a/3 इज इक्वल टू 1। तो a का वैल्यू आ जाएगा 3/2। तो फंक्शन x आपको मिल जाएगा 3/2 x² प्लस 1। अब क्या करना है, fx gx भी a का वैल्यू से आ जाएगा ना, gx था x माइनस 3/2 है ना। तो fx gx x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2, इनसे जो एरिया बाउंडेड हुआ है शायद, है ना, वही निकाल। तो अब जाके हम एरिया बाउंडेड निकालेंगे। 3/2 x² प्लस 1 मतलब ऐसा जाएगा ऊपर की तरफ। एक लाइन है y इक्वल टू x माइनस 3/2 जो उससे नीचे ही रहेगी हमेशा, ऐसा 3/2 पे 0 है। और कौन सी लाइन थी, 0 एंड 2। x इक्वल टू 0 ये रही, x इक्वल टू 2 आगे कहीं आएगी। तो ये एरिया हमें निकालना है, तो सिंपल काम करेंगे, 0 से लेके 2, ऊपर वाला एरिया था 3/2 x² प्लस 1 माइनस नीचे वाला कर्व था x माइनस 3/2 dx। ये आपका एरिया मिल जाएगा 0 से 2 के बीच में। तो ये आपके 25 क्वेश्चंस जो थे AUC एंड DE के वो खत्म होते हैं। कहीं कुछ लेंदी था, कहीं कुछ इजी भी था, बट यही नॉर्मल एग्जाम में होता भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।